नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। देखना शुरू कर चुके हैं आप दिल लपेटा। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिहाज से दोनों पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है, बिगुल फूंक चुका है। जी हां, शनिवार का दिन प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़ा हलचल भरा रहा, या यूं कहें कि शनिवार के दिन ही भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी, रणनीति और इस पर काम करना शुरू हुआ, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। जो बैठक में हुआ वो तो बताऊंगा ही, लेकिन जो कानाफूसी हुई, या यूं कहें कि सियासत में जैसा मैं कहता हूं, जो सामने दिखता होता नहीं, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, और इसीलिए पर्दे के पीछे की खबर लेकर आते हैं। तो दोनों पार्टियों की आखिर मुश्किल क्या है और वो मुश्किल का हल वो किस तरीके से ढूंढेंगे, इस पर हम बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे इस पूरे मसले पर। लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश है, सियासत को बहुत अलग नजरिए से देखते हैं, इसीलिए गुजारिश है दिल लपेटा को बेबाक बात रखते हैं, इसलिए तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर भी हमें जरूर सब्सक्राइब करें। तो जी हाँ, लोकसभा चुनाव बिगुल फूंक चुका है। दो बड़ी बैठकें थी, कांग्रेस की और बीजेपी की, शनिवार भोपाल में। पहले किसकी बात कर ली जाए? बीजेपी की। वो बीजेपी जो पिछले बार 58% के वोट शेयर को इस बार 68% के वोट शेयर तक ले जाने की बात कर रही है। वो बीजेपी जो इस वक्त राम लहर पर सवार मोदी के नेतृत्व में एकदम दिग्विजयी तौर पर चुनाव में प्रस्तुत होने के लिए और पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, यानी 29 में से 29 सीटें लाने के लिए मैदान में उतरने को तैयार, हाल ही में विधानसभा चुनाव की प्रचंड जीत के साथ इस नैया पर सवार। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात कर लें। कांग्रेस जो हाल ही में विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने के बाद जैसे तैसे खड़े होते हुए, अपने जीतू पटवारी के नेतृत्व में खड़े होते हुए हाल ही में लोकसभा चुनाव में मुकाबले के लिए खुद को तैयार करती हुई। दोनों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। मैं ऐसा कहूं कि बीजेपी की नहीं है तो ये भी गलत होगा। चलिए पहले हम बीजेपी की बात कर लेते हैं। बड़ी पार्टी है, केंद्र में सत्ता में, प्रदेश में सत्ता में। हुआ क्या? दरअसल यहाँ पर विस्तारकों की बड़ी बैठक थी। सबसे बड़ी बात यह है कि 11 फरवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झाबुआ से लोकसभा चुनाव के कैंपेन की शुरुआत कर सकते हैं। ये बड़ी खबर है। 11 फरवरी से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बैठक में इस बात को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में कौन कौन मौजूद था, उससे अंदाजा लग जाता है कि बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी। दोनों बैठकों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बीजेपी की बता दो। बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में। जो भारतीय जनता पार्टी की सियासत को जानते हैं वो जानते हैं कि बीएल संतोष, मैं कहूं कि जेपी नड्डा से भी पावरफुल है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बीएल संतोष मौजूद थे इसमें। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी लोकसभा चुनाव के लिए महेंद्र सिंह वो मौजूद थे। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश मौजूद थे और साथ में मोहन यादव, मुख्यमंत्री वीडी शर्मा मौजूद थे। तमाम विस्तारक मौजूद थे, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, तमाम मंत्री मौजूद थे, और तो और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी भी मौजूद थे। दरअसल इसमें बात हुई, जो क्लस्टर बांटे गए थे, बीजेपी ने अपने नेताओं को अलग अलग क्लस्टर में बांट दिया। बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी से आपको बता देता हूं किस नेता को कौन से इलाके की जिम्मेदारी दी है। इसके बाद फिर बताऊंगा आखिर कि ये तो बात हो गई औपचारिक चीजों की, बैठक में हुआ क्या, किसको क्या दिया, लेकिन परेशानी क्या है इस पर हम बाद में आते हैं। लेकिन पहले दरअसल ग्वालियर का जो क्लस्टर है भूपेंद्र सिंह को दिया गया है, पूर्व मंत्री। वहीं कैलाश विजयवर्गीय को जबलपुर का क्लस्टर दिया गया है, विश्वास सारंग को उज्जैन का, जगदीश देवड़ा को इंदौर का दिया है, नरोत्तम मिश्रा अनफॉर्चुनेटली चुनाव हारे लेकिन जिम्मेदारी बड़ी दी है, सागर का पूरा इलाका, बुंदेलखंड का इलाका दिया, प्रहलाद पटेल को रीवा का, राजेंद्र शुक्ल को भोपाल का। इस तरीके से क्लस्टर में लोग इन नेताओं को जिम्मेदारी दी है, इनको अपने अपने इलाके बांट दिए हैं। बड़ा लक्ष्य है 68%। परेशानी क्या है? परेशानी यह है क्योंकि पार्टी ने जिस तरीके से सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा, अब क्या विधायकों को पार्टी लोकसभा चुनाव में उतारेगी? पहला सवाल। और उससे बड़ा यक्ष प्रश्न, मध्य प्रदेश के ऐसे विधायक जिनका पोर्टफोलियो यूं कहें कि सबसे बड़ा रहा, वो वर्तमान में केवल विधायक भर हैं, यानी शिवराज सिंह चौहान, सबके मामा जी क्या लोकसभा लड़ेंगे? ये बड़ा सवाल पार्टी के सामने है। जी हाँ, और यही सवाल दिल लपेटा ने उनसे पूछ भी लिया। सुनिए सर, आज आडवाणी जी को लोग मिल रहा है, क्या कहिएगा? अभी बता दिया सर, आडवाणी जी के लिए आप कितना बड़ा इसका निजी अनुभव? आज सारा देश गदगद और प्रसन्न है। आडवाणी जी व्यक्ति नहीं, संस्था है। पूरा जीवन उन्होंने देश के लिए जिया है।
आडवाणी जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मामा को केंद्र में जिम्मेदारी मिलने वाली है कि मामा लोकसभा चुनाव की तैयारी मामा जी? धन्यवाद। बहरहाल सवाल पर तो बचते हुए नजर आए, लेकिन ये यक्ष प्रश्न है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जिन बड़े नेताओं को पार्टी ने लोकसभा से हटाकर विधानसभा में शिफ्ट किया है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल, क्या फिर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? कैलाश विजयवर्गीय क्या इंदौर से लड़ सकते हैं? ये तमाम बड़े सवाल है। रीति पाठक आपने लोकसभा से हटाकर विधानसभा चुनाव लड़वाया लेकिन मंत्री नहीं बनाया, तो क्या उन्हें फिर से लोकसभा चुनाव में मौका दिया जा सकता है? ये तमाम बातें हैं पार्टी के सामने चुनौती के तौर पर। और दूसरा, इन तमाम सीटों पर हालांकि पार्टी जिस मोदी के चेहरे पर लड़ती है, तब ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती है। उनको पार्टी के सामने तो ये है, वो जिसे चाहेंगे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो जिसे चाहेंगे लोकसभा लड़वा सकते हैं। लेकिन इन जगहों पर चाहे मुरैना से नरेंद्र सिंह तोमर नहीं तो वहां से कौन लड़ेगा? नरेंद्र सिंह तोमर चाहेंगे कि वहां से अगर वो नहीं है तो कोई उनका आदमी, प्रहलाद पटेल की जगह कौन लड़ेगा, या फिर उधर प्रताप की जगह होशंगाबाद सीट से कौन लोकसभा चुनाव लड़ेगा? ये तमाम पार्टी के भीतर की चुनौतियां हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की जब बात आती है तो कहा यह जा रहा है, कांग्रेस की बैठक में लगी चर्चा है। बैठक में मौजूद कौन था बता दूं, वो उसकी गंभीरता क्या है। स्क्रीनिंग कमेटी की हेड रजनी पाटिल मौजूद थी, जीतू पटवारी, कांतिलाल भूरिया, कमलनाथ, तमाम अजय सिंह, राहुल भैया, तमाम पार्टी के बड़े नेता जुटे थे। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, सवाल तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हुई। बड़ा सवाल पार्टी के सामने यह है कि दिग्गजों को चुनाव लड़वाया जाए या नहीं लड़वाया जाए। कहा यह जा रहा है कि दिग्गज खुद ही पल्ला झाड़ रहे हैं चुनाव लड़ने से। खुद कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं राज्यसभा सदस्य हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सवाल है कमलनाथ को लेकर भी कि क्या, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य 29 सीट में, मतलब एक ही सीट है कांग्रेस के पास, छिंदवाड़ा। कमलनाथ जिस तरीके से पार्टी की हार के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, तो सियासी गलियारों में चर्चा भी थी कमलनाथ पार्टी में कहीं ऐसा तो नहीं पार्टी छोड़ देंगे। ये भी कहा गया कि नकुलनाथ की जगह कमलनाथ को चुनाव लड़ना चाहिए। कमलनाथ के चुनाव लड़े या नहीं, इस पर भी पत्रकारों ने उससे बात की। पहले ये सुन लीजिए। प्रदेश कांग्रेस ने बोला है कि दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारेगी, तो क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नकुल जी लड़ेंगे? ये पार्टी तय करेगी, अभी कोई बातें तय नहीं है, सबसे चर्चाएं हो रही हैं। जो जीतता है उसे पार्टी उतारेगी। जो प्रमोद कृष्णन जैसे कांग्रेस के नेता भाजपा में आने की अटकलें हैं, तो इन पे मतलब क्या कहेंगे जो राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामे? अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। ये कमलनाथ का कहना। लेकिन बहरहाल पार्टी में ये चर्चा हुई है। अंदर की खबर यह है कि पार्टी में 50-50 का फॉर्मूला लगभग पार्टी से लेकर चल रही है कि 50% पुराने चेहरों को, यानी जो दिग्गज हैं उन्हें, और 50% एकदम नए युवाओं को अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस तरह का पब्लिक सेंटिमेंट कह लें, जिस तरह से बीजेपी की तैयारी है, उसके चलते कांग्रेस के जो नेता चुनाव लड़ने से बच रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल अंदर खाने। हालांकि बैठक में शामिल सज्जन सिंह वर्मा ने इससे इनकार किया, और क्या कुछ कहा हुआ ये सुनिए। हाँ, आज हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की वरिष्ठ सदस्य रजनी पाटिल जी आई है। 29 लोकसभा के जो प्रभारी हमने नियुक्त किए थे, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है और उन नामों पे चिंतन होगा, मंथन होगा और यही शॉर्ट लिस्ट होगी। कहीं 8 नाम है, कहीं 9 नाम है, तो 2 या 3 नामों की पैनल बनेगी और अगली बैठक में सिंगल नाम हो जाएंगे। कोई इस तरह का प्रस्ताव नहीं होगा कि हाईकमान पे छोड़ा जाता है। यही सारी बात तय होगी और अगली बैठक में 29 के 29 नाम तय। सर, इस बार क्या विधायकों को सांसदों का मौका मिल सकता है? विधायक किस बार क्या मिलेगा? बात ये है, जो जीत सकता है, जिसकी संभावनाएं सबसे अच्छी है, विधायक हो या वरिष्ठ लीडरशिप हो, सबको मौका मिलेगा। देखा ना, दोनों पार्टियों की अपनी अपनी परेशानी है, अपनी अपनी ताकत है, अपनी अपनी मुश्किलें हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 29-0 का स्कोर करके वोट शेयर 68% लेने के टारगेट पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस की आखिरी उम्मीद जो पिछली बार छिंदवाड़ा थी, अब की बार सवाल है कि कांग्रेस में जो नेता चुनाव लड़ने से बचते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ता का जो मोरल है, कार्यकर्ताओं का जो भीतर का अगर हम बात करें उत्साह है, वो कहाँ ठहरता है? क्या कांग्रेस के बड़े नेता मैदान में उतरकर अपने कार्यकर्ता को चार्ज कर पाएंगे, बता पाएंगे दमदारी के साथ कि जीत हार का
भय नहीं, हार या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, बड़ी चुनौती ये भी होगी कि अब की बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं दरकिनार होने के बावजूद क्या वोट शेयर पर कोई असर पड़ पाएगा? तमाम बातें, जैसा मैंने कहा, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है इन शनिवार भोपाल की 2 बड़ी बैठकों में, और इसके साथ ही दलपेटा अब सियासत में जो अंदर की खबरें हैं वो आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसलिए गुजारिश है, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने आपको बिल्कुल इन डेप्थ रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग दी पॉलिटिकल, वैसे ही लोकसभा चुनाव के लिए भी। लेकिन गुजारिश है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।